महराज मलिक का पीएस से हटना चाहिए और उसे असेंबली के सेशन को अटेंड करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसके इल्जाम अभी साबित नहीं हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, अभी केस चल रहा है, कोर्ट में चलेगा, तो ऐसे में उसकी असेंबली में जाने से रोकना बेमतलब है। देखिए, बड़ा अच्छी बात है कि सोनम वांगचुक की वाइफ जो है गीतांजलि वांगचुक, वो आज सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है कि उन्हें पति के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके हस्बैंड जो है लापता है, जोधपुर जेल में है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके ऊपर से नेशनल सेफ्टी एक्ट को जल्द से जल्द हटाया जाए और साथ में उन्हें रिहा किया जाए। और दूसरा, तमाम लद्दाख के लोग, लद्दाख एपिक्स बॉडी के लोग और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों ने मरकज की सरकार से होम मिनिस्टर के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इसको रिहा नहीं किया जाएगा, एनएसए को हटाया नहीं जाएगा, वो होम मिनिस्टर के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। और वो इस सिलसिले में हम ये कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे, चीफ जस्टिस से भी गुजारिश करेंगे कि जनाब, इतना बड़ा संगीन आरोप आपने लद्दाख के लोगों के ऊपर लगा दिया। वो लद्दाख के लोग जो नेशनलिस्टिक, राष्ट्रवादी, पीस लविंग लोग हैं, हम ताउम्र उनको हमारे साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ इकट्ठे रहते आए हैं, हमने उनकी तरफ से कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं देखी। और वो पीस लविंग लोग, जब भी चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया है या घुसपैठ की है या फिर पाकिस्तान ने घुसपैठ की है, तो उन्होंने भारत की सेना को, आर्मी को इत्तला करके वहां से बाहर निकाला है। अरे ऐसे लोगों के ऊपर या हम चाइना को गोली नहीं मार सकते बॉर्डर के ऊपर, और अपने देश में ही अपने ही नौजवानों को, अपने 4 नौजवानों को शहीद कर दिया, 100 से ज्यादा घायल कर दिया। अगर वो इतना बड़े आतंकवादी है जैसा आप इल्जाम लगाए, वो एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, मेडलिस्ट, विनर, जिसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी कैद को निंदा की जा रही है, हम भी निंदा कर रहे हैं। तो अगर इतना ही वो संगीन आरोप आपने लगाया है, तो उसको सीबीआई या एनआईए की इंक्वायरी करवाएं, ताकि सारे का दूध और पानी का होगा। देखिए, आप लोग नाम चला रहे हैं। आपसे पहले कुछ पत्रकार मित्र, उनका ये कहना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है तो वो मिशन स्टेटहुड के सुनील डिम्पल की वजह से बनी है, जिसने उस समय कोई भी जंग नहीं लड़ रहा था और सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हमने जम्मू में इन नेताओं को, कश्मीर के गुपकार के नेताओं को अपने बैनर के नीचे लाया और ऑल पार्टीज के तहत इनकी मीटिंग्स करवाई और जंग लड़ी और जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाए। और चुनाव करवाने से पहले इतनी मेहनत की कि ये जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार और बना हुआ चीफ मिनिस्टर ये भी उस मीटिंग में नहीं थे। इनको तो विरासत में सरकार भी मिली और रियासत भी मिली, और मेहनत करने वाला अगर कोई था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सुनील डिम्पल, कांग्रेस के नेता, पीडीपी की महबूबा भी थी हमारे साथ, लेकिन इनका आपस में लड़ाई हो गया तो उसको। लेकिन ये बात आपका ठीक है। इससे पहले मैं पत्रकारों को बता दूं कि लोग तो ये पत्रकार ही चाहते थे कि सुनील डिम्पल की, फारूक अब्दुल्ला की इतनी मदद की है और चीफ मिनिस्टर और इनकी अलायंस की सरकार बनाने में इतना काम किया है, तो इसे जम्मू का डोगरा बेटे को राज्यसभा में भेजा जाए, नंबर एक। नंबर दो, आज मैंने आप पत्रकारों से एक और नई खबर सुन ली कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों के ऊपर कब्जा करने के लिए राज्यसभा की मंसूबा तैयार कर लिया है, और ना जाने कौन से एमएलए वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग और इनके मेंबर पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट के चुनावों में भी जब क्रॉस वोटिंग हो गई थी और 4 के 4 मेंबर पार्लियामेंट जो थे वो लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वाइस प्रेसिडेंट को वोटिंग कराए, 4 एमपी जम्मू से, वो क्रॉस वोटिंग किसने की? और वही क्रॉस वोटिंग में अलायंस की सरकार को कहूंगा। और ऐसे में मैं एक बात और भी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा। जम्मू कश्मीर एलजी को कहते हैं कि ये डेली वेजर है, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है, और चीफ मिनिस्टर का ये भी कहना है कि मेरे एडवाइजर को कोई तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। तो जब वो डेली वेजर पक्का नहीं हुआ एडवाइजर आपका, तो ये जो इतने डेली वेजर, इतने बेरोजगार नौजवान हैं, इनको कब इंसाफ मिलेगा? तब दरबार मूव शुरू हो। लेकिन आज 2 ही मतलब थे, अहम बातें थी जो आप पत्रकार मित्रों ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई है कि एक तो सोनम वांगचुक और एक और बीच में महराज मलिक का पीएस से हटना चाहिए और उसे असेंबली के सेशन को अटेंड करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसके इल्जाम अभी साबित नहीं हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, अभी केस चल रहा है, कोर्ट में चलेगा, तो ऐसे में उसकी असेंबली में जाने से रोकना बेमतलब है। और तीसरा ये है कि अब ये सोचना पड़ेगा कि कौन से एमएलए बिक रहे हैं। इसलिए फारूक अब्दुल्ला को भी सोचना पड़ेगा, अलायंस सरकार को भी सोचना पड़ेगा, पीडीपी को भी सोचना पड़ेगा और कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि कौन से एमएलए बिक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से
दावा कर रही है, क्योंकि पत्रकारों ने ही यहीं पे मुझसे सवाल पूछे कि 2 सीटों के ऊपर दावा भारतीय जनता पार्टी ने ठोक दिया है।